वहां से आपको लोग मिलेंगे, ज्वाइन कराइए और आगे अपना नेटवर्क बढ़ाइए। मैं किसी की लिस्ट में नहीं था साहब, मैं किसी की लिस्ट में नहीं था, बस मैं टपक पड़ा और ये समझिए कि चला जा रहा था और नजर इससे टकरा गई, हमारी जिंदगी में बाहर अचानक आ गई। बस चलते चलते हमें ये बिजनेस मिला, खूबसूरत सा बिजनेस मिला, मजा आ गया। जिस दिन से ये कंसेप्ट हमें मिला, काम करना शुरू किया, चेंज हो गया सब कुछ, मतलब टोटली चेंज हो गया। और कैसे हुआ, मैं 18 साल पहले, लगभग 19 साल पहले की बात है, तो वहाँ कोचिंग दे रहा था। तो एक हिंदुस्तान की शानदार ग्रेट पर्सनैलिटी, जो जिसको हम सैल्यूट करते हैं एवरी टाइम की, हम तो कुछ भी नहीं थे, उस व्यक्ति का अगर हमारे साथ में मुलाकात नहीं होती तो कुछ भी नहीं थे। श्रीमान राकेश शर्मा साहब, मेरे प्रिंसिपल साहब के जानकार, उनको बिजनेस बताने के लिए आए और अच्छे से बिजनेस बता रहे थे, प्लान दिखा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ, 10 15 20 मिनट बाद जो है, उस सर को समझ में नहीं आया। और मैं उनके बगल में बैठा था, तो मैंने पूछ लिया कि क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या इसको, तो बोले यस यू कैन डू इट। तो बस ऐसे ही चलते चलते जो है शुरुआत हो गई, काम करना शुरू किया। और जिंदगी, वो बीसी छाबड़ा साहब का एक डायलॉग याद आता है मेरे को, जिंदगी की ये जंग तोपों और बंदूकों से नहीं, मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। तो इरादे जिसके मजबूत होंगे वो इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। इरादे मजबूत करने वाले, जो इरादे मजबूत कर लेगा वो बड़े लेवल पे जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो हमने फिर इरादे पूरे अपने मजबूत करके रखे और आगे बढ़ते गए। दिक्कतें आई, बाधाएं आई, बहुत लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं, अच्छा तू भी फंस गया क्या, इस प्रकार की स्टेटमेंट लोग देते थे। लोग बड़े खींच खींच के, भे भे के जो है हमें ताने भी मारते थे। और वो बस जो है ना, लगते थे यहाँ जाके लेकिन वो एक शेर याद आता था, क्योंकि बड़े पीर पैगंबर औलिया नानक ईशा होके चले गए, किसी को नहीं बख्शा लोगों ने, हर किसी को ताने मारे थे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। तो मेंटली प्रिपेयर थे हम कि, और आप भी प्रिपेयर हो जाइए। आप पूरा दिन घर पे खाली बैठे, पूरा महीना खाली बैठे, पूरा साल खाली बैठे, लोग आपको कहेंगे निठल्ला है, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। आप दिन रात मेहनत करें, 24 आवर्स आप लगे रहते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं, तो लोग आपको फिर भी कहेंगे 99 के चक्रों में पड़ा, पता नहीं पैसे के पीछे भागा हुआ है, आग लगी पड़ी है इसको, पता नहीं क्या करेगा इतने पैसे का। यानी आप कुछ भी करें, लोगों की आदत है ढोल की तरह से दोनों तरफ से बजना, वो बजेंगे। आपको अपना काम करना है और आप अपना काम करते निकल जाएंगे तो आप बहुत कुछ बना जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस, ये कंसेप्ट केवल मात्र आपके 5 10 20 साल के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट आपकी कई पीढ़ियां सेट कर सकता है। ये पावरफुल कंसेप्ट है, आपकी कई पीढ़ियां सेट करने की ये ताकत रखता है, बशर्ते आपने कुछ समय अगर ये ताकत से काम कर लिया तो। बशर्ते आपने कुछ समय अगर पूरी ताकत लगा के, पूरी एनर्जी लगा के ये काम कर लिया, तो कई पीढ़ियां साहब सेट हो सकती हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है यहाँ पर। बस अपने हौसले बुलंद रखने हैं। हमने बुलंद रख के काम करते गए, 1.5 साल में डोल्टी पे आया, 5 साल में स्टार भी बन गया आरसीएम का। और बस करते 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 कोर लीडर बन गया। प्यार मोहब्बत और सभी सीनियर लीडर्स के आशीर्वाद मिले, और टीम के डाउनलाइन की पूरी सपोर्ट रहती है। टीम के लीडर्स के साथ में मिल के काम करने में जो मजा आता है, वो उसका तो हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। पूरा मस्ती वस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और बस यही है, लर्न अर्न एंड एंजॉय, है ना। सीखो और कमाओ और मौज करो, और वो सारी चीजें आपको देने के लिए मैं आज आया हूं। और कैसे वो सब कुछ पॉसिबल होगा, किस तरह से होता है, तो उसकी शुरुआत करते हैं एक बार एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। थोड़ा सा जोर जोर आज जो है ज्यादा लग गया, आज 5वीं मीटिंग है। नहीं, पूरा जोर लगा दो। स्क्रीन आई क्या सर?
जी सर, आ गई है। आ गई, आ गई सर, लेकिन वो चीज नहीं आई जो दिख रही सर। वापस भाग गई। प्यार से बुला लो, आ जाएगी। आजा। हाँ अब आ गई। हाँ, जो हम चाह रहे थे वो अब आई है। ओके। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। 2022 में कमाल करना है, धमाके करने हैं। और गुरुजी जो बात बोल रहे थे ना, वो देखो लिखी पड़ी है यहाँ पे। और कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से, है ना। तो खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर देख जमाना बदलेगा। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर कुछ बड़े कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आज यदि अपने आप को हमने कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए अपने आप को आज स्टैंड नहीं लिया कोई ना कोई, तो ये साल भी चला जाएगा। जैसे 2021 गया, 2020 गया, 2019 गया, 18 गया, 17 गया, 16 गया, वैसे ही 2022 भी चला जाएगा। इसमें भी तो 365 ही दिन है, और कोई खास बात तो ना है इसमें, और कोई खास बात नहीं है इसमें। लेकिन लोग कुछ लोग कमिटमेंट लेते हैं, 1 तारीख को, 1 जनवरी को, 2 जनवरी से मैं जो है मोटापा कम करूंगा, मैं अब चीनी कम करूंगा, मैं अब सैर शुरू करूंगा, मैं अब योगा शुरू करूंगा, मैं अब ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो जो है 5-7 जनवरी 10 जनवरी तक चलता है, उसके बाद फिर बस नहीं बनता। लेकिन अगर वैसा कमिटमेंट है तो 2022 भी जाएगा। लेकिन कुछ अलग चाहते हैं, कुछ अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, पिताजी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कहीं नहीं मिल सकती। और मैं तो खुले में बोलता हूं कि जिससे आरसीएम नहीं हुआ उससे और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सुंदर, इतना आसान काम है, लेकिन यदि तरीके से कर लिया जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत आसान है। साइकिल का सीधा पैडल मारते हुए चले जाओगे तो साइकिल चल जाएगी, आसान है। लेकिन उल्टे पैडल मारने लग जाओगे तो साइकिल चलने वाली नहीं है। ये भी सीधे सीधा सीधा चलोगे तो आपको आसान लगेगा, लेकिन इसको उल्टे तरीके से करेंगे तो ये मुश्किल कर देगा। तो हम जो है इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। थोड़ा सीखने के ऊपर जो है अपने को जोर देना है, थोड़ा ट्रेनिंग्स के ऊपर। जैसे कल ट्रेनिंग है केसी छाबड़ा साहब की, तो ट्रेनिंग मिस ना करें। ट्रेनिंग से आतंकवादी, आतंकघाती ये ट्रेनिंग से ही बनते हैं। तो ट्रेनिंग से पैसा कमाने वाले लोग क्यों नहीं तैयार हो सकते। तो कोचिंग, नॉलेज, लर्निंग, वर्कशॉप, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है ना, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। और ट्रेनिंग के ऊपर जो है आप अपने आप को जरूर खड़ा करें। और इस बिजनेस में यदि आप बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आप पूरा मार्केटिंग प्लान देना सीखें। जैसा अभी हमारे एक शानदार लीडर ने मार्केटिंग प्लान दिखाया, ऐसे ही मार्केटिंग प्लान देना सीखें। इस बिजनेस की बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो चेक कीजिए कि पिछले महीने कितने प्लान हुए हैं, चेक कीजिए कि कितने प्लान हुए हैं। कम प्लान हुए हैं तभी बिजनेस कम है, ज्यादा प्लान होंगे तो बिजनेस ज्यादा होगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। बिल्कुल सिंपल साइंस है इस बिजनेस की, बिल्कुल सिंपल साइंस है। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो आप पूरा मार्केटिंग प्लान देना सीखें और फिर मार्केटिंग प्लान देना शुरू करें। मार्केटिंग प्लान में आप ये नहीं है कि पूरा एक्सपर्ट बनूंगा उसके बाद जाऊंगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप देना शुरू करें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी लीडर, जितने भी लीडर हैं, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसको पहले दिन से परफेक्ट आ गया था। लेकिन धीरे 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 सब लोग जो है परफेक्ट होते चले गए। तो आप भी शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए। सीनियर के भरोसे मत बैठे रहिए कि मेरा सीनियर आएगा वो चलेगा तब हम प्लान देने के लिए जाएंगे ना। आप अपनी तरफ से पहल कीजिए। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे भी लाइन लग जाएगी। जैसे टिकट लेने जाते हैं ना, रेलवे की खिड़की में लाइन लगी होती है, 50 आदमी होते हैं और आप लास्ट में नंबर पे होते हो, तो फील होता है यार मैं जो है ना लास्ट में हूं।
लेकिन 15, 20, 25 मिनट बाद पिक्चर कुछ और होती है, आप पहले नंबर पे होते हैं और 50 आपके पीछे भी होते हैं। तो आप शुरुआत करोगे तो आपके पीछे भी इसी प्रकार से कारवां जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो प्लान देना सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मैं छोटे छोटे मेन महत्वपूर्ण काम आपको देके जा रहा हूं, जिनके ऊपर करके आप जो है बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी अपने भीतर जो है ले आएंगे। बेसिक्स जो है हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हर इंडस्ट्री में बेसिक्स की बहुत बड़ी अहमियत है। अपने यहां पर भी 6 महत्वपूर्ण बेसिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, ओपन डिस्प्ले वॉल करनी है और मेंटेन डायमंड क्लब। बिल्कुल सिंपल है पहला। और ये क्या है कि प्रोडक्ट को यूज जब तक हम नहीं करेंगे और जब तक हम प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करेंगे, तब तक शेयर करने की अपने अंदर ताकत नहीं आएगी। आप यूज करें, उसके बाद शेयर करें। शेयर करने में मैं आपको फार्मूले बताऊं कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में शेयर कीजिए, जानकारी में शेयर कीजिए, रिश्तेदारियों में मैंने अब चेंज कर दिया टोटली। पहले मैं जो है ना किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाते थे तो अपन एप्पल और ये अंगूर वंगूर ये सब फ्रूट वगैरह जो है ना लेके जाया करते थे। अभी टोटल चेंज, सब आरसीएम के प्रोडक्ट की टोकरियां ले आया मैं थोक के भाव में खाली, और वो टोकरियां पैक वैक करके जो है दे देते हैं। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका साथ में प्रोडक्ट भी मूव होगा, और फिर वहां से फीडबैक आते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें दोबारा चाहिए। तो भाई गिफ्ट तो एक बार हम दे आए, हम दूसरी बार तो जो है ना आप दूसरी दुकान, हम दुकान का एड्रेस बता देते हैं, वहां से खरीदवा देते हैं। तो आप प्रोडक्ट को शेयर कीजिए। उसके बाद ओपन डिस्प्ले वॉल, अपनी डिस्प्ले वॉल जिसने खोल रखी है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं खोली है तो डिस्प्ले वॉल खोलें, क्योंकि इसके बिना आपका पहला बेसिक पूरा नहीं होता है। एंड मेंटेन डायमंड क्लब, डायमंड क्लब की शुरुआत जो है करें। अगर आप अब से पहले नहीं कर रहे हैं तो जनवरी से आप संकल्प लें कि मैं 2022 में कुछ मेरे को नया करना है, कुछ बड़ा करना है। तो डायमंड क्लब जो है बेहद जरूरी काम है, इसके ऊपर जो है आप जरूर आए। और नंबर 2 लिस्ट बनाएं अपने जानकारों की और अपने सपनों की। अपने जानकारों की और अपने सपनों की लिस्ट जो है आपके पास जरूर होनी चाहिए। लिस्ट ही आपका कच्चा माल है, आपकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है। जैसे बिना रॉ मटेरियल के फैक्ट्री काम नहीं करती है, ऐसे ही आपकी लिस्ट के बिना आपकी नेटवर्किंग नहीं चलेगी। जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतना बड़ा आप नेटवर्क तैयार कर पाओगे। तो आपको लिस्ट जो है क्रिएट, अभी जितने भी पुराने लीडर भी बैठे हैं, जितने भी आप सीनियर लीडर भी बैठे हैं, मैं सबको ये चीज कहना चाहूंगा कि एक बार 2022 में अब दोबारा से लिस्ट जरूर तैयार करो। आज दोबारा से लिस्ट तैयार करो जरूर, मैं भी कर रहा हूं। और गजब की बात क्या है कि और लोग आ रहे हैं लिस्ट के अंदर। जो हम सोच रहे थे खत्म हो गई है, लिस्ट बनती जा रही है, लिस्ट बढ़ती जा रही है। लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है, लिस्ट हमेशा बनती। आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, 3 लोग आपके साथ बैठे हैं, वो तीनों आपकी लिस्ट में, जूस कहीं पी रहे हो वो जानकारी बन गई, वो लिस्ट में। मंदिर गुरुद्वारे में गए, आपके साथ में किसी की हाय हेलो हुई, वो आपकी लिस्ट में। लिस्ट आपकी जो है बढ़ती रहनी चाहिए। नंबर 2, आप अपने सपनों की लिस्ट तैयार करो। अपनी पत्नी के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, अपने 6 महीने बाद अपने को क्या लेना है, पहले तो लिखो कि क्या क्या लेना है, क्या क्या चाहिए। साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, जो जो चीजें चाहिए लिखो। फिर प्रायोरिटी वाइज 6 महीने में क्या पूरा हो सकता है, 1 साल में क्या पूरा हो सकता है, 5 साल में क्या पूरा हो, हर सपना आपका पूरा होगा। ये बात का विश्वास रखें, ये बात का विश्वास रखें, हर सपना आपका पूरा होगा ही होगा, और डेफिनेटली होगा। बहुत लोगों की हुए तो आपका क्यों नहीं होगा? इतना सुंदर सिस्टम, इतना कंसेप्ट, इतना गजब का कंसेप्ट है। गाइडलाइन आ गई, रूल्स आ गए, लॉ आ गए, सब कुछ आपके फेवर में आ चुका है। आज की डेट में प्रोडक्ट कंपनी जो है बनाती जा रही है, 1 नंबर के प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनी आपकी, सारी कुछ आपको मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आप सपनों की लिस्ट तैयार करके और फिर काम पे लगना है। किस पे लगना है? फिर अपने को क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है, इनवाइट करना है। वर्ड और थोड़ा सा इनविटेशन का तरीका भी अपने को समझना है। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है। आप जब भी मीटिंग के लिए इनविटेशन देने के लिए जाएं तो सिंपल बात ये बोले कि शाम को 5 बजे मेरे घर पे मीटिंग है, एक बार जरूर आ जाइएगा। बस मीटिंग शब्द आपने बोल दिया, जरूर आ जाइएगा। तो वो एक भय उसके भीतर बैठ गया कि मीटिंग, तो वो पीछे से हट जाएगा, शब्द से ही पीछे हट जाएगा। लेकिन आप ये कह के आते हैं कि शाम को 5 बजे काम है कुछ, घर पे आइएगा, तो पूछेगा क्या काम है, उस काम है कुछ, और ये कह के आप आगे निकलते हैं, भी मेरे को जो है कुछ लोगों को और बोलना है, कुछ लोगों को और इनवाइट करना है, इसलिए मैं लेट हो रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आप। ये इनविटेशन हो गया। लेकिन कुछ लोग प्रेजेंटेशन भी दे के आ जाते हैं, मीटिंग है, आरसीएम है, ये बड़ा सीनियर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपका क्राउड नहीं आएगा। सिंपली इन्विटेशन दीजिए आप, प्रेजेंटेशन आप मत कीजिए। और शो द प्लान
एंड प्रोडक्ट, यानी जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाएं तो आपके पास प्रोडक्ट जरूर हो। 2022 में इस बात का संकल्प ले लें, 90% से ज्यादा आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखा रहे हैं, बिना प्रोडक्ट के प्लान दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। प्लान जब भी आप दिखाने के लिए जाएं तो प्रोडक्ट आपके पास में फिजिकली जरूर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मान लो 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, उनमें से 4 लोग आपके ज्वाइन हुए, 6 लोग जो ज्वाइन नहीं हुए, कम से कम प्रोडक्ट तो वो लेंगे। कोई 100 का लेगा, कोई 200 का लेगा, कोई 500 का लेगा, कोई 1000 का लेगा, तो आपके डायमंड क्लब वगैरह ये सारी चीजें जो आपकी बाहर से होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप प्रोडक्ट के ऊपर भी जो है अपना काम जरूर कीजिए, प्रोडक्ट अपना साथ में जरूर रखिए, क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, चाहे आप हैं, चाहे रूबी है, चाहे स्टार रूबी है, चाहे बिगनर है, चाहे स्टार्टर है, चाहे ओपनर है, हर किसी को वॉल्यूम से पैसा आ रहा है और वॉल्यूम प्रोडक्ट में से निकलता है। और प्रोडक्ट मूव होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट मूव होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा। और नंबर 5 क्या है कि फॉलो अप करना है हमें 48 घंटे के भीतर भीतर, 48 घंटे के अंदर अंदर हमें फॉलो अप करना ही करना है। इससे ज्यादा कई लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते जाते हैं और आगे प्लान दिखाते जाते हैं, पीछे वाले का फॉलो अप नहीं लेते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ होता रहता है, आगे दौड़ पीछे छोड़। जिसको प्लान दिखाया उसका फॉलो अप जरूर लें। गड़बड़, कई बार गड़बड़ ये भी हो जाती है कि आप प्लान दिखा के चले गए, फॉलो अप लिया नहीं, फॉलो अप कोई और ले गया, फसल आपकी थी, काट गया कोई और। तो प्लान आपने दिखाया तो फॉलो अप लेना भी आपकी जो है ड्यूटी बनती है। मीटिंग आपने की तो फॉलो अप लेना भी आप लोगों की ड्यूटी बनती है। तो फॉलो अप जो है 48 आवर्स के अंदर अंदर, 48 घंटे के भीतर भीतर जो है अपने को जरूर कर लेना है। और कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक। ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके 6 बेसिक जो आपको बताए हैं, इन्हीं के साथ में शुरुआत करवानी है। और मैं आपको गजब की बात बताऊं, 90% लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। ज्वाइनिंग तो करवा रहे हैं लेकिन 6 बेसिक के साथ में शुरुआत नहीं करवा रहे हैं। और ये 6 बेसिक के ऊपर यदि आप अपने आप को लेके आओगे, अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब समय थोड़ा सा एजुकेशन का अपने को ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आप फोकस कीजिए। और बीसी सर बोलते हैं, विच विल यू फोकस दैट विल बी लार्ज। आप जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे वो बड़ी होगी। तो आप अपनी मीटिंगों में, अपनी हर जगह पे इन चीजों के ऊपर आप काम कीजिए और 6 बेसिक के साथ में आप शुरुआत करवाइए। 6 बेसिक के साथ में एक नई ज्वाइनिंग जो भी आप करवाते हैं उसका स्टार्टअप जो है आप 6 बेसिक के साथ में जरूर करवाएं। और इसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये पॉइंट आप को गुरुदेव टीसी छाबड़ा साहब, बीसी छाबड़ा साहब, कदम सर, मुकेश सर, राकेश सर, वत्स सर, हर लीडर आपको बोलता है कि आप डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो। ये डायमंड क्लब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 100, 200, 250 रुपए की परचेज करने वाले हजारों लोग आपको चाहिएंगे, तब आपका टेक्निकल आएगा। लेकिन डायमंड क्लब वाले मात्र 50-60 लोगों से ही आप टेक्निकल अचीवर बनने वाली राह पर आ जाते हैं। तो आप मजबूत लोगों के ऊपर काम कीजिए, मजबूर के ऊपर काम मत कीजिए। मजबूत लोग ही बड़े रिजल्ट दिलवा पाएंगे, मजबूत लोग ही बड़े परिणाम आपको दिलवा पाएंगे। तो मजबूत यदि आप डायमंड क्लब अचीवर्स बनते हैं और डायमंड क्लब बनाते हैं, खुद करते हैं, तभी आप दूसरे का, किसी का करवाने का अधिकार रखते हैं, तभी आप किसी को बोल सकते हैं डायमंड क्लब आप कीजिए। एक तो ये लाइन है और एक है मैं आपका डायमंड क्लब करवाऊंगा। दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब मैं बोलता हूं आप डायमंड क्लब कीजिए तो सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम, 7-8 हजार, 10,000 का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं कि मैं तेरा डायमंड क्लब करवाऊंगा, चिंता मत कर, तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। अरे सर आप आ जाओगे तो कमाल हो जाएगा। तो मैं वो अपने पड़ोसी को तेल के बारे में, चाय के बारे में बताने में शर्माता है, लेकिन मैं थोड़ा शर्माऊंगा। मैं मीन्स आप अपनी डाउनलाइन के साथ में अगर इस तरीके से वर्क करते हैं, 1 दिन 2 दिन भी एक व्यक्ति को देते हो तो 1-2 दिन के अंदर आप जो है उसका डायमंड क्लब आराम से निकलवा देते हो। 5-4 घंटे उसके साथ में अड़ोस पड़ोस में उसके वर्किंग कर लो, प्रोडक्ट मूव करवा दो और उसका डायमंड क्लब होगा तो वही चीज आगे नीचे डुप्लीकेट होगी। तो हमें डायमंड क्लब तू कर, ये ना बोल के मैं तेरा डायमंड क्लब करवाऊंगा, ये शब्द यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो आराम से स्मूथली होता जाएगा और माहौल पूरा डायमंड क्लब का आपका बन जाएगा। और कम संख्या से आप बड़ी अचीवमेंट पे आ सकते हैं, कम संख्या से बड़ी अचीवमेंट के ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि जिस ट्यूब में पहले ही 25 पंचर हैं वो 2 किलोमीटर नहीं चल सकती, फ्यूज बल्ब कभी रोशनी नहीं देता है। तो
तो आप जो है जिसके अंदर कोई ताकत ही नहीं रहेगी, उसके ऊपर फोकस बना के खड़े हो, लेकिन उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो कि मैं तेरा प्रोडक्ट मूव करवाता हूं, और प्रेशर देने की बजाय उसको सपोर्ट करने के ऊपर यदि हम काम करते हैं तो परिणाम ज्यादा बेहतरीन आपके पास में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टार रूबी कैसे हम जा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। स्टार रूबी जाने के रास्ते क्या हैं, मैं कैसे स्टार रूबी गया या और लोग कैसे स्टार रूबी गए, उन्होंने क्या किया, एक काम किया है, वो बता रहा हूं। अगर वो आप पकड़ गए तो आप भी स्टार रूबी जा सकते हैं। और वो एक काम क्या है, डेली वर्किंग इज द मेन वे। रोजाना का जो काम है वही है सबसे मेन रास्ता स्टार रूबी जाने का। गड़बड़ क्या होती है, कभी काम और ढेर सारा आराम, ये रहता है। कभी कभी काम और ढेर सारा आराम, ये रहता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम ज्यादा लग जाता है लोगों को। लेकिन यदि आप हर रोज काम करेंगे, डेली काम करेंगे, रूटीन में काम करेंगे, तो आप जल्द ही जा सकते हैं। 5 साल तो हमें लगे थे जाने में, उस टाइम पे तो प्रोडक्ट की सीरीज या काफी चीजों के चैलेंज थे। आज तो सारा कुछ है, तो बिल्कुल रोड में पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से हाईवे तैयार है, पूरा हाईवे तैयार है। आज तो सिर्फ बैटिंग करने की जरूरत है आपको, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, गाड़ी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है आपको। हर रोज यदि हम काम करने का निर्णय बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ समय के अंदर ही जा सकते हैं। क्यों, ये देखिए, ये हर रोज काम कर रहा है, ये आदमी हर रोज कर रहा है, ये किसान हर रोज खेत को संभाल रहा है, ये टीचर जो है हर रोज स्कूल के अंदर जा रही है पढ़ाने, डेली जाती है, डेली। ऐसा तो नहीं है एक दिन स्कूल में चली गई और होमवर्क दे आई, ठीक है अब 6 महीने बाद मिलूंगी या 20 दिन बाद मिलूंगी या 15 दिन बाद मिलूंगी ना, हर रोज जा रही है। हर रोज टीचर जो है स्कूल के अंदर जा रहा है, डॉक्टर हर रोज जो है बच्चों को पेशेंट को जो है हर रोज देख रहा है, क्लिनिक हर रोज खोलता है। कितना भी बड़ा डॉक्टर है, कितनी भी बड़ी डिग्रियां हैं इसके पास, लेकिन ये रोज हर रोज नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे निकलता है। क्यों, क्योंकि यहां से 20,000 25,000 30,000 50,000 लाख रुपया ये कमाएगा, हर रोज जाता है, डेली जा रहा है डॉक्टर। एम्प्लॉय जितने भी हैं, कर्मचारी जितने भी हैं, हर रोज नौकरियों पे जाते हैं, टिफिन लेके जो है ना निकल जाएंगे, वहां जाके अपना काम गुम करके टिफिन खाली करके और फिर शाम को 5-6 बजे आएंगे, थक के बैठेंगे। हर रोज रूटीन में यही काम चल रहा है, यही काम रूटीन में चल रहा है इनका। लेबर देखो आप जो है ना, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, हर रोज जो है काम कर रहे हैं, तब काम चल रहा है। सब्जी वाला हर रोज सब्जियां जो है बेच रहा है, तब उसका काम जो है चल रहा है। स्टूडेंट्स हर रोज जो है स्कूलों में कॉलेज में जा रहे हैं, तब काम चल रहा है। टेलर हर रोज जो है कपड़े सिल रहा है, तब उसका जो है काम चल रहा है। दूधिया जो है हर रोज दूध डाल के, ऐसा तो नहीं दूधिया आज दूध डाल गया 1 महीने काम चल गया ना, हर रोज जो है कर रहा है। और ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, इन्होंने सारी उम्र काम करना है, सारी उम्र दूधिया दूध डालता है, सारी उम्र सब्जी वाला सब्जी बेचता है, सारी उम्र टेलर जो है जवानी से बुढ़ापे पे आ जाता है लेकिन कपड़े ही सिलता रह जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सारी उम्र नहीं करना है, आपको कुछ समय करना है, और रिटायरमेंट आपकी नजदीक है। अभी हमारे गुरुदेव राकेश सर से बात चल रही थी, वो 12 महीने हमें मिले हैं सिर्फ ये 2022 के। 2022 31 दिसंबर 2022 को राकेश सर रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायरमेंट दो, सीनियर को भी रिटायरमेंट दो। तो अब ये रिटायरमेंट, अब गुरुदेव बैठे हैं हमारे सामने, कदम सर, ये रिटायर है। मतलब आप, वो तो हैबिट है, काम करना तो आदत है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर है ही नहीं। तो आप दूधिये को देखो, आप नौकरी वाले को देखो, आप दुकानदार को देखो, उसके ऊपर प्रेशर 24 आवर है, 24 आवर। लेकिन यहां कोई प्रेशर नहीं। यदि आप कुछ समय जम के काम करके और अपना नेटवर्क खड़ा कर देते हो, कुछ समय जम के काम करके नेटवर्क खड़ा कर देते हो। क्यों, 10% है ये समय बेचने वाले, 90% समय खरीदने वाले और 90% है समय बेचने वाले। 90% दर गुणा समय इज इक्वल टू आमदनी। और यहां क्या इंक्लूड हो गया, दर गुणा समय गुणा आदमी। यानी कामयाब होना है आपको, सफल होना है, तो आपको क्या बनाना है, नेटवर्क। जितना विशाल आपका नेटवर्क होगा उतने सेफ और सिक्योर्ड आप होगे, जितना विशाल आपका नेटवर्क होगा। और नेटवर्क बनाने के लिए हर रोज काम करना है, हर रोज करना है, डेली करना है। और हर रोज करते जाओगे ना, तो हर रोज आप निपुण होते जाओगे। जो मिस्टेक आपने 15 दिन पहले की होगी ना, 15 दिन लगातार काम करोगे तो 16वें दिन वो मिस्टेक नहीं होने वाली, और ज्यादा फाइन ट्यून होते जाओगे।
डेली और ज्यादा फाइन ट्यून होते जाओगे, डेली और ज्यादा फाइन ट्यून होते जाओगे। तो आप हर रोज अपने आप को जो है फील्ड के अंदर रखो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ा जो गुरु है इस इंडस्ट्री का, वो है फील्ड। यदि आप फील्ड के अंदर उतर जाओगे और हर रोज जो है अपने आप को जो है काम पे लगा लोगे, तो ही आप स्टार रूबी जा सकते हो, डायमंड जा सकते हो। तो हर रोज जो है आप अपना काम जो है चालू रखें, डेली का आप अपना रूटीन चालू रखें। और डेली आपको क्या क्या करना है, आपको रोज जो है ऑडियो वीडियो के साथ में जुड़ना है 1 घंटा, क्योंकि अपने को भरेंगे नहीं तो छलकेंगे कहां से। यानी वो लकड़हारे वाली आपने कहानी तो सुनी है ना, लकड़हारे का असिस्टेंट था, वो लकड़हारे को बोलता है कि अपना काम मैं अपने आप करूंगा, और वो पेड़ काटने लग गया। पहले दिन तो उसने 100 पेड़ काट दिए, अगले दिन उसने 80 काटे, फिर अगले दिन 60, फिर 40, फिर 30, फिर 12 पे आ गई उसकी स्पीड। तो निराश होया, अभी पहले दिन तो 100 कट गए थे, अभी 12 पे क्यों आ गया हूं। तो गुरु के पास गया, गुरु से पूछा, गुरु ने कहा कि तेरी कुल्हाड़ी दिखा। तो कुल्हाड़ी देखी तो उसकी धार खत्म हो चुकी थी। तो गुरु ने बोला कि जैसे ही आपने पेड़ काटे, पहले दिन 100, अगले दिन 80, फिर 40, 12, आपकी कुल्हाड़ी की धार जो है डे बाय डे खत्म होती गई। पेड़ काटने में जितना समय आप लगा रहे हो, धार लगाने पे भी आप 1 घंटा जरूर लगाओ। तो ये ऑडियो और वीडियो जो सुनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसको लीडरशिप को निखारने की धार लगाना बोलते हैं। और ये धार आप रेगुलर लगाते रहें, ये धार आप रेगुलर अपने आप को लगाते रहें। हम आज भी ये धार लगाते हैं अपने आप को, तो ये धार आप रेगुलर अपने आप को लगाते रहेंगे तो आप ट्रांसफार्मर बनेंगे। और ये ट्रांसफार्मर आप हैं, रोयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, आप में से ही लाइनें निकलती हैं, आप में से ही लाइनें निकलती हैं। ट्रांसफार्मर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लाइनें निकलेंगी, ट्रांसफार्मर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लाइनें निकलेंगी, ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा तो लाइनें भी फेल हो जाएंगी। इसलिए ट्रांसफार्मर को पॉजिटिव रखने के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड की ऑडियो वीडियो, इन चीजों का जो है अपने को सहारा लेना है। यहां से आपका हर रोज का काम होगा। हर रोज आप 2 प्लान दिखाने का संकल्प जरूर लें, और 2 प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट के साथ में दिखाएं। जब आप प्रोडक्ट मूव करेंगे तो आपका डायमंड क्लब और ये वाला काम भी आपका ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रोडक्ट के साथ में काम करेंगे तभी आपके डायमंड क्लब आराम से होंगे। यदि आप विदाउट प्रोडक्ट प्लान दिखाएंगे तो थोड़ा सा चैलेंज आपको रहेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाएंगे, सारे के सारे लोग आपके जुड़ेंगे नहीं। कुछ लोग कहेंगे चल मैं तेरी चाय खरीद के देखता हूँ, चल मैं तेरा मसाला देखता हूँ, दे जा, चल मैं तेरी जो है ना ये कॉफी तू बड़ी तारीफ कर रहा है, कॉफी देखता हूँ, चल मैं देखता हूँ तेरा जो है ना ये जो हल्दी के बारे में तू बोल रहा है कि J&K गवर्नमेंट ने अवार्ड दे रखा, देखते हैं टेस्ट कर। ऐसे आपका प्रोडक्ट मूव होगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मूव होगा आपके वॉल्यूम बढ़ने लग जाएंगे। तो 2 प्लान जो है रोजाना देने का संकल्प करें। जो मैंने आपको डेली वर्क के आपको एग्जांपल दिए, उन्हीं एग्जांपल में यहाँ फिट आप बैठते हो कि हर रोज आपको 2 प्लान जो है आपको जरूर देने हैं। ये जो है आप अपने आप से कमिटमेंट करें, क्योंकि ये प्लान आप अपनी बच्ची और अपने बच्चे के लिए दिखा रहे हो, अपनी माँ के सपनों के लिए दिखा रहे हो, अपनी बहन के सपनों के लिए दिखा रहे हो। तो आपको हर रोज 2 प्लान का कमिटमेंट जो है अपने आप के लिए करना है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। ये डेली वर्क का एक है। डेली वर्क में आप जो है होम मीटिंग को लेके आए। हाई स्पीड अपने बिजनेस में जो है आपको चाहिए, तो होम मीटिंग एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। आप जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो उसके घर पे मीटिंग कर दो, उसके घर पे मीटिंग कर दो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा उसके घर पे, प्रोडक्ट भी यूजर बन जाएंगे उसके घर वाले, है ना। घर के अंदर मीटिंग करना बहुत बेहतरीन सोर्स है इस बिजनेस का। होम मीटिंग कैसे की जाती है, दुनिया भर की टेप पड़ी है यूट्यूब पे। आपके पास में मिस्टर यूट्यूब है, वहां से आप सहारा ले सकते हो, गूगल देवी है, वहां से आप सहारा ले सकते हो। आपके पास में सोर्स बहुत बढ़िया बढ़िया है इस टाइम पे। तो आप होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग कैसे होगी, कैसे करनी है, सब सीख जाओगे आप। लेकिन जो लोग आपके होम मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ में लटक लो, उनके साथ में जाओ कि सर आपकी मीटिंग है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। कैसे बोल रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, क्या वे ऑफ टॉकिंग है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ चल रहा है, हर चीज को नोट करते जाओ। प्लान दिखाया, क्या किया, सारी चीजें नोट करते जाओ और 2-4-5 दिन में खुद भी निकल जाओ। लेकिन आपकी प्रोग्रेस, आपकी तरक्की तब होगी जब आप होम मीटिंग के ऊपर आ जाओगे, होम मीटिंग को अपना श्रृंगार बना लोगे, होम मीटिंग को अपना कर्म बना लोगे।
होम मीटिंग के ऊपर आप जो है डेली रूटीन में एक होम मीटिंग, दिन में आप कुछ भी करो, शाम को आप किसी ना किसी के ड्राइंग रूम में होने चाहिए। आप इस तरीके से जो है अपने काम को जो है सेट कीजिए। आप डेली वर्किंग में एरिया वाइज जो है अपनी वीकली मीटिंगें सेट कर दो, अलग अलग जगह पे वीकली मीटिंगें हो, ऑनलाइन वीकली मीटिंगें हो सकती हैं, ऑफलाइन वीकली मीटिंगें हो सकती हैं। तो आप वीकली मीटिंग्स को भी जो है अपना रूटीन बनाओ। मंथली सेमिनार आपके इलाकों में यदि होने शुरू हो गए हैं या वेबिनार हो रहे हैं, जो आप ये अपना पूरी वेबिनार ले रहे हैं, तो आप वेबिनार की और सेमिनार की जो है पूरी तैयारी करो, फिर उसके पूरे प्रॉपर फॉलोअप लो। सेमिनार की तैयारी करवाना, उसमें लोगों को बिठाना 10% काम है, लेकिन उसका फॉलोअप लेना 90% काम है। तो ज्यादातर लोग लोगों को बैठा तो देते हैं, उसका फॉलोअप नहीं ले पाते, 90% वर्क वहां छूट जाता है। तो 100% अपना तब कंप्लीट होता है जब अपन प्रोग्राम के बाद में उससे ज्यादा ताकत लगा के उसका फॉलोअप लेते हैं। तो फॉलोअप के ऊपर जो है ना अपने को काम करना चाहिए। एलडीपी जो है, जैसे कल केसी सर आ रहे हैं, जैसा अभी बताया सर ने, तो एलडीपी प्रोग्राम जो है अपने, उसमें आप जो है नई ज्वाइनिंग जितनी भी हुई है और एक्टिव वर्किंग पर्सन सबको जो है आप एलडीपी के अंदर बिठाओ। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी आपके आसपास में होते रहते हैं उसको छोड़ो मत कभी भी। मैंने खूब एलडीपी अटेंड किए हैं, खूब डायरियां जो है मैंने भर रखी हैं, खूब डायरियों के अंदर जो है ना खूब मटेरियल है मेरे पास में, और वो सारा का सारा मटेरियल मैंने यहीं से लिया है, इन्हीं ट्रेनिंगों से सीखा है। तो आप भी जो है इन ट्रेनिंगों के ऊपर जो है अपने आप को लेके आओगे तो यही जो है अपना जो है श्रृंगार बनेगा। मंथली काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मंथली काउंसलिंग के ऊपर जो है जोर लगाना है। हर महीने 2, 3, 4, 5 तारीख तक आपकी आपके सीनियर के साथ में काउंसलिंग होनी चाहिए। आपको अपने जूनियर के साथ भी काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग आप करेंगे तो आपका व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा प्रोग्रेस आपको जो है मिलेगी। तो काउंसलिंगों को भी जो है आप अपना आधार बनाएं, और ये भी आपका रूटीन वर्क के अंदर जो है शामिल हो जाए कि बिना काउंसलिंग के बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। काउंसलिंग मतलब प्लानिंग, और उसके बाद बारी आती है एक्शन की। प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। योजना बना के यदि कार्य करेंगे तो परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। बिना योजना के अगर कार्य करेंगे तो परिणाम आने की कोई अच्छी संभावना हम नहीं समझ सकते कि आएगी। तो आप प्लानिंग कीजिए अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग सीनियर अपलाइन के साथ में बैठ के। मंथली जो है ये काम आपका रहना चाहिए। और न्यू ज्वाइनिंग विद डायमंड क्लब, ये परंपरा काफी जगह पे चलने लग गई है, और आपके यहाँ पे चलती है तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि 10,000 20,000 के प्रोडक्ट आराम से जो है आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खपत अच्छी है। तो डायमंड क्लब से जो है आप नई ज्वाइनिंग करवाने के ऊपर काम कीजिए। अब जो है मैं 5 मिनट आपके साथ बात करता हूं। बड़ा कमाल का है ये भी टॉपिक कि इस इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों होते हैं, है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। फेल क्यों होते हैं? तो आप पास होना चाहते हैं तो आप उल्टा कर लीजिएगा इसको, है ना। तो मैं तो बता रहा हूं कि फेल क्यों होते हैं। जो मैंने यहाँ जज किया, वॉच किया कि फेल क्यों हो रहे हैं लोग इस इंडस्ट्री के अंदर। इतनी गजब की इंडस्ट्री है फिर भी लोग फेल होते हैं। क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण, फेल होने के लिए महत्वपूर्ण काम जो है जो लोग करते हैं, कि सबसे पहला काम क्या है कि मार्केटिंग प्लान खुद न दिखाना। यानी फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मार्केटिंग प्लान खुद ना दिखाना, भरोसे रहना। आप पास होना चाहते हैं, मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू कर दो, उल्टा करते जाओ आप इसको। जो भी 3-4 पॉइंट मैं आपको दूंगा फेल होने के, आप पास होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे कि हमें सक्सेस होना है, हमें कामयाबी चाहिए, सक्सेसफुल बनना है। तो आपको क्या करना है? आपको उल्टा कर देना है, मार्केटिंग प्लान दिखाना है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्पाद की जानकारी, यानी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते वो लोग। मेरा सीनियर है ना, वो उसको बुला लूंगा, वो समझा देगा, या बात करवा दूंगा सीनियर से। सीनियर को कब तक आप खींचते रहोगे? सीनियर की भी एक लिमिट है कहीं तक जाने की। तो आप अपने आप को सीनियर कब बनाओगे? यदि आप प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे तो आप निकल जाओगे, नहीं लोगे तो आपके फेल होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद 6 बेसिक का पालन न करना, यह भी बड़ा कारण है। काफी लोग मैंने देखे क्विट आउट हो जाते हैं इस इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स पे ना तो काम करते हैं, ना ही बेसिक्स को प्रमोट करते हैं। डायमंड क्लब या कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी क्लब में शामिल नहीं होते, ये भी एक फेल होने का जो है कारण हो जाता है। अपने रूल बनाएंगे, अपना मतलब वो कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, 1000 आपको वो कारण बताएंगे कि नहीं हो पाएगा, तो वो उसके ऊपर कुछ भी बात करने का फायदा नहीं है। वो फेल होने का सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि आप जो है अगर नहीं मानोगे तो आप अपने तरीके से, क्योंकि सेमिनार ट्रेनिंग की प्रमोशन न करना, सेमिनार ट्रेनिंग की एडवांस टिकट्स ना लेना। आप सेमिनार की प्रमोशन नहीं करेगा, नहीं सेमिनारों में कुछ नहीं रखा, मैं अपने आप एक जगह सेमिनार हो रहा है और पट्टा अपने 5 आदमियों को लेके कहीं दूसरी जगह पे बैठा है, तो उससे क्या है कि वो फेल होने की डायरेक्शन पे जा रहा है। वो फेल होने की डायरेक्शन पे जो है
चलता हुआ जा रहा है। और पॉजिटिव और मोटिवेशनल टेप ना सुनना, किताबें ना पढ़ना। एक आध व्यक्ति ऐसा मिलता भी है, उसको बोलते हैं किताबें, वो कहता है सर मैंने पढ़ रखी है किताबें के दुबे, मैंने पता है किताबों में क्या होता है। तो वो क्या है कि वो उस ट्रैक पे चल रहा है, फेल होने वाले ट्रैक पे चल रहा है। और सिस्टम को फॉलो ना करना, हमेशा अपने सिस्टम चलाना, ये भी एक बीमारी है बहुत बड़ी फेल होने वालों में, कि सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपने सिस्टम चलाते हैं, अपने खुद के, मेरे अपने सिस्टम, अपने डिजाइन करके रखेंगे सिस्टम और वही चलाएंगे, उसके ऊपर जो है काम करेंगे, और वो जो है फेल कर देता है। सिस्टम जो 75 साल के एक्सपीरियंस हैं नेटवर्कर्स, नेटवर्किंग लाइन के लोगों के, नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस होल्डर जो लोग बोल के गए हैं, उनको ना मान के अपने अलग से सिस्टम बनाना, वो कोई जो है अक्लमंदी वाली बात नहीं होती है। तो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा अपने सिस्टम चलाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो ये फेल होने वालों के कुछ मेन मैंने बताए आपको, और जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं है। तो गोल की सेटिंग जो है 2022 में आप जरूर अपनी कीजिए। अंत में जो है मैं 2-3 बातें और बता के समाप्ति कर रहा हूं अपनी बात की, कि ये मेन कंक्लूजन है। फोकस वर्किंग जो है आपको ये 10 पॉइंटों के ऊपर करनी है, और ये 10 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, या इन 10 पॉइंट को आप लिख लो, या 10 पॉइंट को आप अपने भीतर बसा लो। पहला पॉइंट, ये कंक्लूजन है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग, सारा का सारा मामला जो है यहीं पे सेट आता है। इन 10 पॉइंट के अंदर ही सारा का सारा काम जो है हो जाता है। सबसे पहला है होम मीटिंग, होम मीटिंग के ऊपर आप काम करो, सेमिनार की तैयारियों के ऊपर काम करो। नंबर 3, डिस्प्ले वॉल जो है आपकी बढ़नी चाहिए एवरी मंथ। नंबर 4, वंडर वर्ल्ड खुलवाने पे और वंडर वर्ल्ड क्विक खुलवाने के ऊपर काम करो। नंबर 5, आप डायमंड क्लब के ऊपर काम करो, डायमंड क्लब की संख्या आपकी बढ़ाओ एवरी मंथ। नंबर 6, मंथली टारगेट आपके जो है ग्रोइंग के होने चाहिए, हर 10% 20% ग्रोथ के। नंबर 7, आप 6 बेसिक के ऊपर काम करो, BTF बुक स्टेप फंक्शन को आप जो है प्रमोट करो। नंबर 8, ऑफर जितनी भी आती हैं उसको पूरा कैश करो। बहुत सारी ऑफर आती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नीचे तक ऑफर का पता ही नहीं चलता है, तो हमें ऑफर्स के ऊपर काम करना है। और नंबर 9, डेली जो है प्लान शो करना आपको, 2 प्लान शो, 5, 10 जितने भी कर सकते हैं, जो भी आपका, अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो 2 प्लान शो करें, फुल टाइम करते हैं तो 10-15 भी आप शो कर सकते हैं। और क्रिएट न्यू प्लान शोवर इन योर टीम, अपनी टीम के अंदर नए प्लान शोवर एवरी मंथ जो है आप खड़े करें, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये है मेन कुछ महत्वपूर्ण काम, जिनको करके जो है हम अच्छी अचीवमेंट पे जा सकते हैं। और थोड़ा सा कमिटमेंट जो है आप कर लीजिए 2022 में, कि 2 प्लान जो है हर रोज दिखाऊंगा, 200 बीवी हर रोज रिटेल करूंगा, 5000 बीवी पर मंथ करूंगा, डेली वर्किंग करूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो होना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ कमिटमेंट नहीं है तो ये साल भी ऐसे ही चला जाएगा जैसे बाकी साल गए हैं। तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट आप जरूर कीजिए, और कमिटमेंट से ही, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। कुछ संकल्प लीजिए, कुछ कमिटमेंट कीजिए कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, और ये जो 5 छोटे छोटे काम हैं इनको मैं जो है जरूर करूंगा, और तो फिर जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और ये गोल सेटिंग के जो 21 जो सीढ़ियां हैं, जनवरी में आप कितना क्लोज करेंगे, फरवरी में कितना क्लोज करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, इस चार्ट के हिसाब से आप अपनी क्लोजिंग सेट करें कि मेरी क्लोजिंग इस महीने इतनी रहेगी। वो चार्ट के हिसाब से आप सेट करके रखें। आपका चेक, आपका कमीशन आपके हाथ में है, जितना आप लेना चाहते हैं आप अपने नेटवर्क की संख्या बढ़ाते हुए चले जाएं। और ये कुछ चीजें थी, कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने आपके बीच में रखा। और यहाँ जो है मेन जो मुद्दा जो मेरा बोलने का है, मेन जो बात मैं आपके साथ में करने के लिए आया हूं, वो कंक्लूजन यही है कि यदि आप रोजाना काम करोगे तो आप बेताज बादशाह बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के। दूसरी बात कि यदि आप केवल भरोसे रहोगे अपलाइन के और डाउनलाइन के, तो आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, ये जंग आपकी है, ये लड़नी भी आपको है और जीतनी भी आपको है। तो आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, गेम सारी की सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। परमात्मा आप सब साथियों को खुश